अब मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए फिर एक एक करके बाकी लोगों के पास। मलूक नागर साहब वो कह रहे हैं कि 1980 में देखिए कैसे प्रचंड जनादेश हमें दे दिया था, उसका सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी पर लोगों ने भरोसा कर लिया और राहुल गांधी खेत भी जता चुके हैं कि आपातकाल के कारण हमें यानी कि कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर आपातकाल का जिक्र क्यों मलूक नागर साहब, क्या फायदा मिलता है इससे एनडीए को? चित्रा जी, मैं कई नेशनल टेलीविजन पर देख रहा हूं, कांग्रेस के लोग अभी भी वकालत कर रहे हैं इमरजेंसी की और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया तो ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? दूसरा, क्या राहुल गांधी जी की बात को पूरा देश में इन्होंने रैलियां कर करके उसकी माफी मांगी? और इमरजेंसी की बात इसलिए होती है कि उस समय चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा कहते हैं आज, जो उस समय किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़, अकलियत की आवाज़, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी गायत्री देवी जी को, जिनको माता जी कहते थे, उनको लखनऊ से पकड़ के अरेस्ट करके रिक्शा में बैठा करके लेके गए। तो किसानों की आवाज़ के खिलाफ, किसानों की, पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ की जो आवाज़ थी चौधरी चरण सिंह की, उसको जेल में इन्होंने डाला। और आज अगर कहते हैं पिछली बात क्यों करते हैं, अरे इसलिए करते हैं प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान ने ये आजादी दी है कि कोई भी सरकार अगर इस तरह का काला दोबारा से अध्याय दोबारा दोहराएगी तो उसे इंदिरा जी की तरह, कांग्रेस की तरह इस देश से फिर वापस जाना पड़ेगा। चित्रा जी, न्यायपालिका, विधि पालिका, कार्यपालिका, संविधान बचाओ यात्रा से तो नहीं डर गए हैं आप लोग? कांग्रेस का आरोप है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, कांग्रेस का ये भी कहना है इसीलिए 240 पर खड़ा कर दिया हमने बीजेपी को। कहा जो चित्रा जी 240 जो कह रहे हैं खड़ा कर दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सांपरा जी तो इतने अच्छे विद्वान, अच्छे हमारे साथी हैं। अरे 3 टर्म की अगर कांग्रेस की सीटों को जोड़े 2014 से 19 और 19 से 24 और 24 से 29 के लिए, तो अभी 240 नहीं होती और उन्हें ये कम मान रहे हैं। अरे पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई ऐसी शख्सियत आई है जिसने 4 बार बैक टू बैक मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो चल रही है, इन पे झिल नहीं रही है। ये कुछ का कुछ बोलते हैं और जब ये एक ढकोसला करने की बात कर रहे हैं, संविधान को लेकर के खुद उन्होंने उसको तार किया, संविधान की हत्या करने की कोशिश करी। या उस समय कुछ, लेकिन अब इससे इसको याद दिलाने से क्या फायदा मिलेगा, मैं इस पर आऊंगी। अभिषेक झा जी, नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले मनोज काका जी आपसे जवाब लेते हुए, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह भी तंज कसा गया है कि आपातकाल के दौरान जो समाजवादी नेता जेल गए थे, आज उसी की पार्टी के लोग आपातकाल की खूबियां गिनाते थकते नहीं हैं। मनोज काका जी, उसमें समाजवादी पार्टी भी बढ़ चढ़कर आपातकाल का जिसने विरोध किया था, आज आप लोग साथ साथ हैं, कैसे डिफेंड करेंगे मनोज काका जी? नहीं, चित्रा जी, जो देश के गृह मंत्री जी ने जो सवाल किया है, कम से कम मुझे खुशी है कि आप उससे संबद्ध नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी तो उस समय इमरजेंसी के समय भी इमरजेंसी के आपातकाल के विरोध में थी और आज भी जब लोकतंत्र का अघोषित आपातकाल चलता। आपातकाल के मायने क्या है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो खत्म हो जाता। आज का जो अघोषित आपातकाल है वो ज्यादा गहरा है, इसलिए है कि प्रोफेसर स्टेन स्वामी से लेकर गौरी लंकेश तक की हत्या हुई और कितने लोगों को जेलों में, आज भारत में एक आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा जेलों में दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं और बेगुनाह लोग आज जेलों में। आज आजम खान साहब जेल में, वो 2 साल जेल की बात कर रहे थे, आज 6-7 सालों से जेल में। कितने बेगुनाह लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, मोहम्मद खालिद से लेकर आजम खान से लेकर के पूरे देश में कितने बेगुनाहों को जेल में डाला। मेरे सवाल मेरे खत्म हो जाने दीजिए। जो अघोषित लोकतंत्र क्या होता, आपातकाल क्या होता? पत्रकार को सवाल पूछने की आजादी नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार, आपके ही सहधर्मी ने नमक भात की सच्चाई दिखा दिया, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल भेज दिया। आज देश में हजारों ऐसे मामले हैं कि जब आप सच कह देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको जेल भेज देगी। ये वही सरकार है। आपातकाल में स्कूल बंद नहीं हुए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। यह अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल में क्या होता है, जब वोट पड़ता है, किसी भी लोकतंत्र चुनाव में वोट पड़ता है, तो वोट पड़ने के बाद 6-7% वोट बढ़ा दिया जाता है कि सत्ताधारी पार्टी को लाभ मिल जाए। यही तो आपातकाल है। यही तो आपातकाल है कि किसी को अपनी बात करने का हक नहीं है। अब लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही बने, आपका वोट बढ़ा दिया गया था क्या?
अगर बीजेपी को अपना वोट बढ़ाना होता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर राम मंदिर का निर्माण करने के बाद वो चुनाव में गई थी, सबसे बड़ी पार्टी तो आप बने मनोज काका जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना वोट आगे करके बढ़ा लिया 6-7%। मैं सबसे नहीं आंकड़े आप ठीक रखिए। इस देश में सबसे बड़ी पार्टी हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम और ज्यादा सीट जीतते। अगर लोकतंत्र का हनन और चीरहरण नहीं होता तो हम आपको बता रहे हैं कहां जीत जाते। अलीगढ़ जीत जाते, फर्रुखाबाद जीत जाते, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हरा दी गई। किसी भी लोकतंत्र, चंडीगढ़ में आपने नहीं देखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बाद में स्वीकारा। कौन नहीं जानता, कौन दुनिया का ऐसा लोकतंत्र होगा कि वहां जो पड़े वोट हैं और गिने वोटों देश के सामने था ना। चंडीगढ़ में जो हुआ वो गलत हुआ और वो देश के सामने था मनोज काका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ में जो हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अच्छा हुआ, वो देश के सामने आया, लेकिन यूपी से तो नहीं सामने आया ना। यूपी में तो आप ही सबसे बड़ी पार्टी बने, यूपी में तो आप ही अयोध्या जैसी सीट आप जीत जाते हैं मनोज काका जी, और फिर आप कहेंगे कि नहीं ईवीएम की ही गलती या चुनाव आयोग ही इसके लिए जिम्मेदार है। अरे ये अयोध्या जैसी सीट हम पहले भी समाजवादियों ने जीती। अयोध्या में अगर न्यायिक होता तो अयोध्या का बाई इलेक्शन भी हम जीतते। अगर सही होता, और आपको यूपी की तस्वीरें ठीक से देखनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में पिछले पंचायत के चुनाव में चीरहरण नहीं हुआ, तो किसने चीरहरण किया? कम से कम आपने चंडीगढ़ को स्वीकारा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अघोषित लोकतंत्र है वो ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक है, जिसमें लोगों को शिक्षा से लेके रोजगार से लेकर के उनके हक हकूक की लड़ाइयां, जिसमें मौतों को ना गिना जा रहा हो। और कौन ऐसी सरकार होगी? कुंभ में नहीं देखा है आपने, जिस सरकार ने 37 मौत बताया और उस सरकार ने 47 दूसरे लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया। कुंभ के भ्रष्टाचार से लेकर के अभी जो इटावा में हुआ है, जो जातिगत विद्वेष किया जा रहा है, जो सरकार पोषित जो नफरत इस देश में फैलाई गई, इससे पहले इस सरकार पोषित और संरक्षित नफरत, वैमनस्यता और संविधान के मूल्यों का हनन कभी नहीं हुआ। अगर संविधान के मूल्यों का हनन नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वजातिक संरक्षित अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, बल्कि उनके खिलाफ बिहार के अपने मेहमानों के पास बात उठा रहे हैं। जल्दी से 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, इन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए, 2 लाइन में जल्दी से। मैं 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में बोलिए, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। 10 सेकंड फिर मलूक काका साहब आप बोलिएगा, बोलिए 10 सेकंड। चित्रा जी, और मैं साथी जो सिद्धार्थ साथी बहुत उत्साहित है, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान 7 जुलाई 1947 को तब हुआ जब ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने लिखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो भगवा होना चाहिए, और जब सदाशिव गोलवरकर ने लगातार हमारे संविधानों का ही अपमान किया, कहा कि हमारा संविधान तो पश्चिमी देशों का चुराया हुआ दस्तावेज का वो है, पुलिंदा है। तो सबसे ज्यादा संविधान का, लोकतंत्र का अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। ठीक है, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। आज भी विरोध में, सिद्धार्थ जी उसके बाद में आपकी बिहार के मेहमानों के पास जाना है। जल्दी से 2 लाइन में नागर साहब। हाँ चित्रा जी, सीधा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी में जेल में डाला तो क्या कांग्रेस के खिलाफ ये बोलेंगे? उसके बाद भी नहीं माने, क्योंकि ये पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के खिलाफ थी कांग्रेस। माननीय मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी आधिक संपत्ति में। चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। तो क्या ये अखिलेश पखलेश हटाओ जो मध्य प्रदेश में कहा तो कांग्रेस के खिलाफ? काका व्यक्तिगत तौर पे हमारे बढ़िया संबंध है, क्या ये कांग्रेस के खिलाफ आज बोलेंगे कुछ? मैं आपके शब्दों से मुझे घोर आपत्ति है। आप हमारे नेता को अभद्र शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। आप जैसे दलों को कम से कम कायदे से बोलना चाहिए। आप पर मैं एक शेर कह रहा हूं कि मन में है पैसे की लालच, चरण बंदना होठों पर, और घुघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। यही हाल है आपकी, यही हाल है। आप हमारे नेता के खिलाफ आप जल्दी से वापस लीजिए। चित्रा जी, बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार के मेहमानों के पास जाते हुए, हाँ ठीक है, मुझे भी आपत्ति है। हम किसी के भी नेता को लेकर जब शब्दों का इस्तेमाल करें तो ध्यान में रखिए कि पलटकर हमारे ऊपर भी पलटवार होगा। नागर साहब प्लीज, अब छोड़ देते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले। चित्रा जी, कांग्रेस के नेताओं ने इनके नेता के बारे में बोला। हाँ, कांग्रेस के नेताओं ने, तो कमलनाथ ने बोला था ना, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश से बोला था। ठीक है, वो उसका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, मैंने बता दिया। बिहार